नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। इन चारों महीने के 4 दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत रखकर माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला कहा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खानपान की सावधानियों का संदेश मिलता है। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है कि चेचक, गलघोंटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह, दुर्ग, दयुक्त, फोड़े, नेत्र योग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना पूजा से दूर हो जाएं। इस दिन शीतला स्तोत्र का पाठ शीतल जनित व्याधि से पीड़ितों के लिए हितकारी है। स्तोत्र में भी स्पष्ट उल्लेख है कि शीतला दिगंबर है, गर्दभ पर आरूढ़ है, शूप, मार्जनी और नीम पत्तों से अलंकृत है। इस अवसर पर शीतला माँ का पाठ करके निरोग रहने के लिए प्रार्थना की जाती है। शीतला माता को बासी पकवान का भोग लगाया जाता है। हर साल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी आती है। इस दिन माता शीतला की पूजा और कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। शीतला अष्टमी कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला, चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से ज़रूरी समझने जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु न वह स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज़ हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज़ कढ़ाई चढ़ती। विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उससे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक ही हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है।
इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के आसपास जाना मना है क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों को व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। जय शीतला माता। शीतला माता बसोड़ा व्रत कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। उन दोनों बहुओं को बहुत ही लंबे समय बाद बेटे हुए। शीतलाष्टमी के नियमानुसार इस दिन ठंडा भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन उन दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हमने ठंडा भोजन खाया तो हम कहीं बीमार न पड़ जाएं। अभी बच्चे भी छोटे हैं, कहीं वह भी बीमार न हो जाएं। ऐसे में उन दोनों ने चुपचाप अपने खाने के लिए 2 बाटियां पशुओं को दाना देने वाले बर्तन में बनाकर तैयार कर ली। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा करके घर आई और माता की कथा सुनी। पूजा से लौटकर आने के बाद सास तो शीतला माता के भजन गाने लगी, लेकिन दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर वहाँ से घर लौट आई। इसके बाद दोनों ने पशुओं के बर्तन से गरम गरम बाटी निकाली और उनका सेवन किया। इसके बाद जब सास घर वापस आई तो उसने दोनों बहुओं को आवाज़ लगाई और उनसे भोजन करने के लिए कहा। दोनों ने ठंडे भोजन का सेवन किया और फिर अपने काम में लग गई। इसके बाद सास ने काफ़ी देर बाद कहा कि बच्चे बहुत देर से सोए हैं, उन्हें उठाकर भोजन करके सुला दो। बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को उठाने के लिए गई, उन्होंने देखा कि बच्चे मृत हैं। ऐसा शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ। बहुएं विवश हो गई। सास को सब सारी बात पता चली तो वह बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और कैसे भी बेटों को स्वस्थ लेकर ही घर में वापस आना। अपने मृत बेटों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई और रास्ते में जाते हुए एक जीर्ण वृक्ष के पास पहुंच गई। यह खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पहुंची। इसके नीचे दोनों ओरी शीतला 2 बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में जूं थी। इतना सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया और दोनों ने शीतला माता को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाते हुए बोली कि हमने अनजाने में गर्म खाना खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी, आप हमें क्षमा करो, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर शीतला माता प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृतक बालकों को भी जीवित कर दिया। इसके बाद बहुएं अपने बच्चों को लेकर फिर से गाँव लौट आई। जब गाँव के लोगों को पता चला कि शीतला माता ने उनको दर्शन दिए हैं तो लोगों ने बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। शीतला माता ने जैसे उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, वैसे ही सबके ऊपर अपनी कृपा रखना। जय माता दी। इस व्रत को माताएं अपनी संतान के स्वास्थ्य के लिए करती हैं। कुछ जगह शीतला सप्तमी भी रखा जाता है और कुछ जगह शीतला अष्टमी भी। विशेष तौर पर माँ शीतला की पूजा की जाती है और उन्हें बासी खाने का भोग लगाया जाता है। एक दिन पहले रात में खाना बनाया जाता है और अगले दिन बासी खाना पूरे दिन खाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन घरों में न चूल्हा जलता है और न ही रोटी के लिए तवा रखा जाता है। शीतला माता के प्रसाद को ही खाया जाता है।
यह भी मान्यता है कि इस दिन से मौसम में परिवर्तन होता है और खाने पीने की चीज़ें बासी होने लगती हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की यह शीतला माता की कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार भी मैं किसी और रोचक विषय के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।